जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मिड डे मील कर्मी को पक्का करो, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मिड डे मील वर्कर्स यूनियन हरियाणा संबंधी CITU के नेतृत्व में मिड डे मील वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर करनाल में राज्य स्तरीय रैली करते हुए अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही है और अब प्रदर्शन करते हुए स्थानीय प्रशासन के कार्यालय पर जा रही है। मिड डे मील वर्करों का कहना है कि हमारे रोजगार को छीनने का बीजेपी सरकार प्रयास कर रही है। सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, वर्करों को घर बिठाया जा रहा है। इतनी महंगाई बढ़ गई है लेकिन फिर भी हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ रही। इन्होंने कहा कि जो वेतन इनका तय किया गया है जो 3,500 रुपये वो कई महीनों से नहीं मिल रहा। जो 2 वर्दियों का पैसा 600 रुपये साल का है वो बहुत कम है। 2018 के बाद वो नहीं मिल रहा, नए वर्दी का रंग बदला जा रहा है। मिड डे मील वर्करों का बीजेपी सरकार पर आरोप है कि मिड डे मील योजना को ठेके पर देने का फैसला किया जा रहा है। भाजपा की केंद्र सरकार ने अब इसी योजना का नाम बदलकर मिड डे मील स्कीम से प्रधानमंत्री पोषण योजना बना दिया और इसे पंचायतों को देने की भी चर्चा की जा रही है। ज़्यादातर स्कूलों में मिड डे मील वर्करों से बेगार करवाई जा रही है। केंद्र सरकार की जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें कम बच्चों वाले स्कूलों को बंद किया जा रहा है। पहली और दूसरी कक्षा आंगनवाड़ी में दी जा रही है। इससे एक तरफ मिड डे मील वर्करों का रोजगार जाएगा, दूसरी तरफ गरीब बच्चों की पढ़ाई भी जाएगी। यह सरकार बड़े बड़े पूंजीपतियों, व्यापारियों व बड़े जमींदारों के लिए ही कर रही है। और क्या कुछ इनकी मांगे हैं और क्यों आज का इतना बड़ा प्रदर्शन करनाल में इन्होंने किया है, इनसे बातचीत करके पूछने की कोशिश करेंगे। सुदेश है जी, भिवानी जिले से आए हुए हम और हम लगभग 70 आए हुए हैं। आज जो हम सरकार से कहना चाह रहे हैं, जो सरकार ये कह रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये कहीं की बेटी ने कहीं कितने किलोमीटर वहाँ से चलकर यहाँ आई है और सरकार इतनी ढीठ बनी हुई है कि MDM की सुनाई नहीं कर रही। 9 महीने 10 महीने से खाना नहीं बनता, इनकी तनख्वाह नहीं आ रही और मानदेय भी क्या है, एक 100 रुपये पर 100 120 लगा लो 3500 रुपये है। अगर सरकार ये भी 8 9 महीने नहीं दे रही और अपनी दिहाड़ी मजदूरी छोड़ के काम कर रही है तो सरकार और इससे बेहतर डूबन की के शर्म रहेगी। हम सरकार के बिल्कुल खिलाफ हैं और सरकार से हम कई बार चेतावनी दे सके कि हमारी अगर सुनाई नहीं करी सरकार ने तो हम बख्शेंगे नहीं, कभी भी नहीं बख्शेंगे। अगर हम सड़कों पर निकल आई ना तो बाहर निकल आई, सरकार को झुका कर ही रहेंगे। हम नहीं कभी भी हार मानने वाले। सरकार हमारे साथ कितना ही शोषण क्यों ना करे पर हम हार नहीं मानेंगे सहजी। एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, दूसरी तरफ बेटियों को सड़कों पर उतारा जा रहा है। क्या कारण? ये सरकार की एक नियति है कि वैसे तो ढोकला दे ही जाती है, एक कोरोना की आड़ लेकर और सब डिपार्टमेंट को एक ठेका प्रथा दिया जा रहा है। लोगों से कह रहे कोरोना है और इस साइड से सबको ठेका प्रथा का सब खेल लगा रहे। अगर हम कह रहे हैं सरकार से बलिदान दे के ये नीति लागू की थी, हमारी नीतियों से छेड़छाड़ कोई सरकार ना करे, हम ये कहना चाहते हैं सरकार से हमें कोई वो नहीं है। लेकिन MDM का देखो इतने दिन हो गए लगी हुई है ना, और अब सरकार भिवानी जिला में कह रही है कि ठेका पर थक देंगे और वह कंपनी बना के देगी खाना। और ये MDM वाली है सरकार जो 3500 रुपये दे रही है, इनको ये भी देने के लिए खुश नहीं है। तो ये सरकार की नीति है और ये सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। इस सरकार में इतने बलात्कार हुए हैं, कभी कौन सी सरकार में बलात्कार नहीं हुए हैं। इस सरकार में इतनी महिलाएं दुखी हुई हैं, इतनी कौन सी भी सरकार में नहीं हुई हैं। तो ये सरकार की नीति है। क्या खाक सरकार बचाएगी और क्या खाक नंबर 1 है। आप देख सकते हो हजारों की संख्या में मिड डे मील आज करनाल में प्रदर्शन करते हुए पहुंचे हैं और मोदी की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी
कर रही है, आप देख सकते हो। मेहनत के कमाई करो जिंदाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, कहीं भी हम जीते थे, कहीं भी हम जीते थे। हम अपना काम के लिए पूरा वेतन लागू करने के लिए आए हैं। 12,000 का वेतन चाहिए, 24,000 हमारी मांग है और हमें जो टाइम मिल रहा है उससे टाइम बढ़ा दिया जाए। हम अपने टाइम पर मौजूद रहेंगे और हमें अपना वादा पूरा चाहिए। वर्दी का पैसा चाहिए, 2 साल से वर्दी का पैसा नहीं है और वो भी हमें 1,200 रुपये हर साल चाहिए। हमें स्वास्थ्य बीमा चाहिए। हाँ जी, हमारा रोजगार मारा जा रहा है। हम अपना रोजगार लेने आ रहे हैं, हम अपना रोजगार लेने आ रहे हैं, हम अपना पक्का काम लेने आ रहे हैं। हाँ जी, मिड डे मील वर्कर है। हम खाली नहीं बैठेंगे, हम खाली नहीं बैठेंगे, हम अपना हक लेकर रहेंगे। अगर हमारा हक नहीं देगा तो हम देखते हैं क्या करता है, हम देखते हैं उसको कैसे हमारे पर वोट लेता है। तो कैसे से वोट ले ली, आपका देखते हैं हम क्या करते हैं। ब्लॉक से आए हुए हैं, हम से लोग आए हैं। हाँ जी, पूरा हरियाणा का है। अच्छा। पूरा हरियाणा से मिड डे मील वर्कर हर एक है यहाँ, अपनी मांगों के लिए आ रहा है और उसे मांगे नहीं दी जा रही। क्या हम काम नहीं करते? हमारी छटनी कह दी क्या 50 साल की उम्र से जब से खाना बना रहे हैं, एक कर्मचारी है नहीं बर्तन मांजने के 1,000 रुपये 2,000 रुपये लेता है, हमारे तो 600 रुपये भी को नहीं। हमें क्या करा जी, बच्चा ना क्या खड़ावा, हमारे तो पेट पर लात हमारी। बच्चा ना हमारा रोजगार 2 साल हो गए बंद करवा रखा है। बताओ जी, हम बच्चे ना क्या खिलाओ? हमारे हमने वर्दी लागू कर दी, हमारे कपड़े भी नहीं देता, हमारी तनख्वाह भी नहीं देता, हमारे पैसे भी नहीं लागू करता। बताओ जी, हम हमारे बच्चे ना कैसे पाला? कहाँ से आए हो? थुआ से, थुआ 76 जी। आए हो जी आप? जिला पंचकुला। क्या कुछ मांग है, क्या क्यों इकट्ठे हुए थे आप? इतनी तो हमारी लंबी चौड़ी तो मांगे नहीं है, जिसको सरकार सुनवाई नहीं कर रही। इतनी लंबी चौड़ी हमारी नौकरी नहीं है। मोदी खट्टर से मैं ये एक बात पूछना चाहूँ, वो कितने रुपए के तो कप चाय खरीदते हैं, कितने की रोटी खाते हैं? जो हमारे 3500 रुपये दुख रहे हैं उनको हैं, उसमें भी हमारी नौकरियाँ छीन रहे हैं। नौकरियाँ हमारे को देने से और हमारी नौकरी ले ली हैं, तो क्यों ली जा रही है? वो क्यों? मिड डे मील अच्छा था, PM पोस्टल में क्या रखा है और क्या वो कर देंगे PM पोस्टल में? इसमें कुछ नहीं बढ़ेगा। हमारा जो चल रहा है उसको चलने दो, अगर आगे सरकार चलानी है, नहीं तो यहाँ से गड़बड़ बहुत ज़्यादा फैलेगी। हम यहाँ से आज उठने वाले नहीं हैं, ना तो हम यहाँ से उठेंगे। हम तो हमारी मांग 12 महीने की तनख्वाह दो और हमारा वेतन बढ़ा दो, चाहे नाश्ता दो, चाहे डिनर भी दो, चाहे लंच भी दो, हम सब कुछ बनाने के लिए तैयार हैं। देश में ई पोर्टल के नाम से एक पोर्टल शुरू किया गया है, तमाम तरह के काम करने वाले वर्करों को उसमें शामिल किया गया है, लेकिन मिड डे मील को उसमें शामिल नहीं किया गया। क्या कहना चाहूँ? तो मैं यही तो पूछना चाहूँ, मोदी खट्टर कितने साल के हैं, जो वो 60 साल की भी औरतें नहीं होने दे रहे हैं? तो क्यों नहीं होने दे रहे हैं? आप खुद कितने साल के हैं और कितने साल आगे चलाना चाहते हैं वो लोग? उनकी ऊपरी उम्र भी तो देखो। हाँ, हम लोग गरीब विधवा औरतें हैं, यहाँ बेरोजगार हैं, जिसके बच्चे भी कोई काम पे नहीं है, कोई किसी का कुछ नहीं है, सारा कुछ बंद कर दिया है। तो हमारे को ये नौकरी तो करना, बड़ी मेहनत कर रहे रखा रहे हम।
हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, हम किसी का नहीं ले रहे, मेहनत का खा रहे हैं। पर अब की बात ये है, ठोक बजा के कह रहे हैं भाई वोट लेने मत आ जाना। अगर गाँव के अंदर वोट लेने आगे ना डब्बे खाली बजेंगे, वोट नहीं डलेगी। अब महिलाओं की तो डलेगी नहीं बिल्कुल भी। अगर शराब के लालच में आदमी की वोट ले ली ना तो औरतों की वोट नहीं मिलेगी, गारंटी के साथ है। क्या नाम है? उषा। आपकी मीटिंग माननीय शिक्षा मंत्री से 12 बजे 17 तारीख को चंडीगढ़ मुख्यालय में रखी गई है और आप की जो भी मांगे हैं आप उनके सामने रखना। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आज प्रदर्शन किया है, क्या मांगे थी, क्या कुछ रहा है? आज हम हमारी मांगों को लेकर हरियाणा भर से यहाँ आई हैं, हमारी मांगों को लेकर यहाँ इकट्ठा हुई हैं और शिक्षा मंत्री ने ये आश्वासन दिया कि 17 तारीख को हम आपकी मांगों मान लेंगे। अगर हमारी मांगें नहीं मानी तो हम फिर से यही आंदोलन करेंगे और कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। जो हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है, इतनी महंगाई में हमारा काम नहीं चलता, हमारा भत्ता बहुत कमज़ोर है, हमारा रोज़गार बढ़ाया जाए, हमें डीसी रेट दिया जाए और मिड डे मील वर्कर को पक्का किया जाए और 10 महीने का जो मानदेय देते हैं इसमें 2 महीने एक वृद्ध औरत का काम इस स्कूल की तनख्वाह पर चलता है। अगर यही उसको नहीं मिलेगी तो वो आपके बच्चों को क्या खिलाएगी और क्या करेगी? 2 महीने रोज़गार करेगी वह, क्या उनको खिलाएगी? कैसे चूल्हा चलेगा? इतनी महंगाई में हमारा काम नहीं चलता है और जो भी हमारा स्कूलों के अंदर काम है हमारे से वही काम करवाया जाए। ये सफाई एयर वगैरह ये हमारे से नहीं करवाई जाए। आज हम बहनें, अभी तो ये बहुत कम बहनें आई हैं, अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हमारी आगे से यह लड़ाई जारी रहेगी। 17 तारीख को हमारा प्रतिनिधिमंडल हरियाणा का मिलेगा, उसमें हमारी मांगों को मान लेते हैं तो हम खुश हैं। अगर हमारी मांगों को सरकार नहीं मानती तो हम फिर से ये आंदोलन करेंगे और अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम संतोष है, मैं जींद डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मैं जींद जिले की प्रधान हूँ। कहाँ आते हैं? क्लासो है जी, जींद जिले से आ रहे हैं, खापड़ से गाँव क्या से। रहा आज का प्रदर्शन किया आपने? आज का प्रदर्शन जी ये तो हमने मान्य कर लिया और हमारे मांगे नहीं पूरी करे तो हमें बोर धरना धरते रहेंगे जी। और 3,500 में जी हमारा काम नहीं चलता। हम विद्या वो औरत है, एक बच्चे की फीस नहीं भरी जाती थी 3,500 में, कैसे काम चलाएगा? 24,000 निवेदन वर्तन होना चाहिए जी हमारा। नहीं हम इतना नहीं बैठांगे जी और आगे भी चलाएंगे, धरना जारी रहेगा जी हमारा। नमस्कार जी, क्या आश्वासन मिला जी आपको सरकार? आज हमारे को सरकार ने इतनी हमारी संख्या देखते हुए सरकार को झुकना पड़ा है और 17 नवंबर का 11 बजे का टाइम दिया हमारे को पंचकुला में। हमारा डेलीगेट जाएगा और डेलीगेशन है जो हमारा स्टेट का डेलीगेशन है वो 11 बजे पंचकुला में पहुंचेगा और ये सीधे हमारे से बात करेंगे, हमारी मांगों को मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर हम सीधा पंचकुला की तैयारी करेंगे सभी मीटिंग। मेरा नाम सरोज दुजाना, स्टेट की प्रधान। आपका और आज का आश्वासन क्या मिला है? मेरा नाम सरबती देवी, मैं अपनी मिड डे मील यूनियन की जनरल सेक्रेटरी हरियाणा की। आज जो हमने 13 तारीख को करनाल के अंदर रैली की थी, हमें सरकार ने यहाँ से हमें डीसी साहब ने शिक्षा मंत्री के बातचीत करके आश्वासन दिया कि 17 तारीख को आप जिला मुख्यालय चंडीगढ़ मिलेंगे और बातचीत जो आज हमारी मांगे उन पे बातचीत करेंगे। और अगर सरकार, वैसे तो हम पहले भी मिल चुके हैं शिक्षा मंत्री से, तब भी हमारा कोई समाधान नहीं निकला। हम चाहते हैं कि जैसे पहले बातचीत हुई 2018 में, ऐसे ही अधिकारियों के सामने बातचीत हुए और हमारी मांगे अगर ना मानी गई ना सरकार ने तो बड़ा आंदोलन हम पंचकुले के अंदर ही कर ना तो भाई तनख्वाह मिलती है। अरे भाई हमने काम बताओ, स्कूल की सफाई करवावा से और 3 महीने हो घास काटते हैं ना। अरे भाई सारी गैलरी की स्कूल की सारी सफाई करवा है और चाहते हैं साफ करवा भाई, और दबाव नू रखा है कटा देंगे हम। हम उस अजाजर के साइड तारे भाई भैया करना पड़ा, हमारे पर दबाव आ रहा है। छुट्टी हो जाए 1 महीने की, उसमें भी हमने काम करना पड़ जाए है। पर छुट्टी होने के बाद आपको 10 महीने का वेतन मिला है, पूरे 1 साल का तो नहीं मिलता? नहीं मिलता भैया, हमने कुल 10 महीने की तनख्वाह मिल रहा है और पूरी उसकी साल की नहीं मिलती और काम करवा मारता छुट्टियाँ में भी। तो भाई इसका समाधान होना चाहिए, हमारे उर्दी के पैसे पूरे आने चाहिए और हमने कदे मिल जाए कदे नहीं मिलते हम।
कहाँ से आए हो जी आप, क्या नाम है? रानिया से आए हैं और गांह दी गांह तरीक ते तरीक सानू दई जा रहे ने। साडा कोई फैसला सानू देन, कोई दसन सानू कि असी दोबारा ना सानू धरना करना पे। अभी 500 रुपया 17 तारीख का टाइम मिला है। अगर 17 तारीख को शिक्षा मंत्री के साथ बातचीत में कोई समाधान नहीं हुआ मांगों का, तो आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे लड़ांगे और आवांगे, फिर धरना देवांगे, इत्थे हड़ताल करांगे, इन्हां दे बंद करांगे, चक्का जाम करांगे ना। बच्चे पढ़ने हैं, 3,500 रुपया में क्या हुआ है? कहाँ से आए हो? हम मैम थे मदनेड़ी गांव है छोटा सा, मैम का पास मुंडाल तक गए उसता आए हैं। 3,500 रुपये में 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार का काम करवाया जाओ। हाँ इतना काम तो हम तो 3 बजे जाओ हाँ, 8:30 बजे आ लिया हाँ, और 3 बजे। आपका काम है सिर्फ खाना बनाने का, बच्चों का खाना बनाने का, लेकिन और भी बताया जा रहा है कि खाना बनाने के साथ साथ सफाई का और घास पड़वाले हैं, पानी डलवाले हैं, जिस तरह चाय भी भाई चाय बना दो, नहर नूर कटवावा कभी या चीज़दार तो ठाका गिर दो, ये काम करवा दे रहा हूँ। तो फिर वह उस वाली बात है जी, मास्टर तो हमारे बीच में ठीक है। क्या मांग थी आज की? हमारी जो मांग थी, विद प्लानिंग योजना पर टिक्का सरकार जो है मिड डे मील के काम को बंद कर रही थी। हमारी बहनों ने अपनी ताकत दिखाई, ट्रेलर के तौर पर हजारों की संख्या में करनाल सीएम सिटी में इकट्ठी हुई और एहसास दिला सरकार को और प्रशासन को कि जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी, जब तक हमारे मिड डे मील का काम नहीं चला जाएगा, ठेके का विरोध करते हुए अपने काम को सुचारू रूप से चलाएंगे। और उसी दबाव में आके, हजारों की संख्या में दबाव में आके ने हरियाणा सरकार ने, बाकायदा शिक्षा मंत्री ने, उनके अधिकारी और वो खुद और हमारे प्रतिनिधिमंडल को 11 बजे ठीक 17 तारीख का टाइम दिया है हमारी को इस बात का। वहाँ अपना पक्ष हम मजबूती के साथ रखेंगे। यदि हमारी मांग नहीं माननी पड़ी, चाहे हमने जीटी रोड जाम करना पड़ो, लेकिन अपनी झुकेंगे नहीं। हमारी वर्कर पूरा जोर लगा के अपना तो आज प्रशासन के द्वारा आप पहुँचे थे। हाँ। प्रशासन द्वारा आपको जो आश्वासन दिया गया है, लिखित में कोई पत्र दिया गया? ये लिखित में दिया गया, बाकायदा लिखित में दिया गया है, बाकायदा कहने के बावजूद भी। और पहले भी हम मतलब शिक्षा मंत्री से मिले थे, उसने कहा था, वो टाल में टोल करके उसका दशा ही नहीं थी अगर भाई इतना आंदोलन हो जाएगा। हमने ये ट्रेलर दिखा दिया था हजारों की संख्या में, वो टेम इसलिए लिखित रूप में उन्होंने दिया है। और उसको बातचीत तो दिखा दिया, जैसा कि आपने ही बताया, पहले 2 बार शिक्षा मंत्री के साथ मीटिंग हो चुकी है, वह टाल मटोल कर जाते हैं। अगर 17 तारीख को शिक्षा मंत्री टाल मटोल करते हैं तो उसके बाद आपकी क्या रणनीति रहेगी? वो टाल मटोल करते हैं तो हमको एहसास दिला देंगे ऐसे टाल मटोल होती है। हम बहुत जोर से हजारों की संख्या में आंदोलन करेंगे, चाहे हमने कुछ भी जीटी रोड जाम करना पड़ो, उसको मानना पड़ेगा, इसमें कोई दुराई नहीं। हम ऐसे मजबूर करेंगे उसको। हमने 5 साल पहले भी एस्कॉल कंपनी को दबाया था देश से, हरियाणा से, और अब भी हम अपने मिड डे मील को काम को लेके रहेंगे, तनख्वाह बढ़वा के मानेंगे। क्या नाम है, क्या पद है? मैं हमने सत्यवान हूँ और पूरे हरियाणा का मिड डे मील वर्कर यूनियन का मैं राजेश सिंह।